हर गुजरते दिन के साथ राहुल गांधी पर हमले की तमाम हदों को भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर रही है। अब स्मृति ईरानी तो चुनाव हार गई, वो सीन से गायब हैं, उनकी जगह ले ली है कंगना रनावत ने। और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि हर गुजरते दिन के साथ उनका स्तर गिरता जाता है। स्मृति ईरानी तो सिर्फ राहुल गांधी पर झूठ बोलती थी, मगर यह मोहतरमा राहुल गांधी पर हमले की तमाम हदों को पार कर रही हैं, अश्लीलता की तमाम हदों को पार कर रही हैं। और अब इन्होंने राहुल गांधी की फोटोशॉप तस्वीर पेश की है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर एक सार्थक बहस शुरुआत करने की कोशिश की थी और देखिए किस तरह से एक फोटोशॉप तस्वीर पेश की गई है। कंगना रनावत ने यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पेश की है और वो क्या कह रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति जनगणना करानी है। सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी अगड़ी जाति से भी आते हैं और अगर जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो इनकी राजनीति का हिस्सा है। उनके मन में दिल में पिछड़ी जातियों के लिए दर्द है और वो करवाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। अगर आप एक निहायती बदतमीजी भरे अंदाज में संसद में खड़े होकर पूछेंगे कि जो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं उनकी अपनी जाति का नहीं पता, वो अपनी जाति नहीं बताएंगे। और ये कौन लोग हैं जो चुनावों के अंदर खड़े होकर देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे वाहियात नारे लगाते हैं और दिल्ली के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। कंगना रनावत तमाम हदों को पार कर रही हैं और मुझे लगता है यह मुद्दा कंगना रनावत का नहीं है दोस्तों, यह फरमान ऊपर से आया है। क्योंकि याद कीजिए, अनुराग ठाकुर का वो शर्मनाक बयान आता है राहुल गांधी को ऊपर उनकी जाति को लेकर और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी तारीफ करते हैं। कायदे से वो लम्हा शर्मनाक होना चाहिए था भाजपा के लिए, मगर नहीं साहब, प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। अब राहुल गांधी की ये फोटोशॉप तस्वीर पेश की जा रही है। याद कीजिएगा, इन्हीं कंगना रनावत ने राहुल गांधी के बारे में एएनआई को दिए गए इस इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ड्रग्स टेस्ट कराना चाहिए। सारी हदों को पार कर रही हैं। और ये बोल कौन रहा है जिन्होंने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले यह कहा था कि मुझसे बच के रहना, मैं न जाने किन किन लोगों के हाथों में पड़ गई थी, मैं ड्रग्स का सेवन करती थी। याद है कि नहीं? भूल गए आप? भक्त तो भूल गए होंगे। कोई अगर और पॉलिटिकल पार्टी की सांसद ने यह सब कहा होता ना तो बवाल कर दिया होता आपने। अगर प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया सुले, विपक्ष की किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया होता जो आप सुनने वाले हैं, तो यह अंधभक्त भाजपा का प्रचार तंत्र कितना हमला बोलता। इसके बारे में आपका क्या कहना, सुनिए। मैं घर से भागी 1.5-2 साल में। मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की कोई नेता का इस तरह का बयान सामने उभर कर आ जाए, आरजेडी की किसी नेता का यह बयान इस सामने उभर कर आ जाए, तब भाजपा का प्रचार तंत्र क्या करेगा? यह मोहतरमा लगातार राजनीति के लिए शर्मिंदगी की मिसाल कायम कर रही हैं। अब स्मृति ईरानी तो रही नहीं सीन में, वो हार गई अमेठी से, उनकी जगह ये आ गई हैं। जी हां, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास कल्याण मंत्री थी, अपने मंत्रालय के बारे में कुछ नहीं कहती थी। कुलदीप सिंह सेंगर पर खामोश रहती थी, बलात्कारी राम रहीम पर खामोश रहती थी, रातों रात हाथरस में गुड़िया का शव पेट्रोल से जला दिया जाता था उस पर खामोश रहती थी, मगर राहुल गांधी के बारे में आए दिन झूठ बोलती थी। आपको याद है ना कि राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो स्वामी विवेकानंद को लेकर किस तरह का झूठ बोला था कि राहुल ने उनके सामने सिर भी नहीं झुकाया। झूठ। सुनिए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। फिर संसद के अंदर खड़े होकर यह कहना कि राहुल गांधी ने दुनिया भर के मर्दों को कहा है कि वो भारत आएं और भारत की महिलाओं का बलात्कार करें। झूठ। फिर झूठ। राहुल गांधी सिर्फ देश के अंदर बलात्कार की संस्कृति की बात कर रहे थे, मगर स्मृति ने यह झूठ कहा था। सुनिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे
और फिर याद कीजिएगा किस तरह से सोनिया गांधी पर उग्र होकर उन्होंने हमला किया था। मैं नहीं भूला हूं कि संसद के अंदर सोनिया स्मृति के साथ बैठी एक सांसद से उनका हालचाल पूछने आई थी और तब स्मृति उन पर चिल्लाने लगती हैं कि आप जाइए जहां से आई हैं। अहंकार की तमाम हदों को स्मृति ईरानी ने पार कर दिया था। मगर कंगना के साथ दिक्कत यह है कि न सिर्फ उनमें अहंकार है, और यह अहंकार बहुत पहले से, न सिर्फ उनमें अहंकार है बल्कि इस तरह की बदमिजाजी सामने उभर कर आती है। सांसद हैं आप, बदतमीज नहीं हो सकते, आप इस तरह से लक्ष्मण रेखाओं को पार नहीं कर सकती हैं। लगातार इस तरह की बातें आती हैं। और जहां तक स्मृति ईरानी का अहंकार, आपको याद होगा किस तरह से दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंगर की नौकरी खाली थी सिर्फ इसलिए कि वो उनसे कुछ सामान्य सवाल पूछ रहा था। याद है कि नहीं किस तरह से बौखलाई थी? फिर से देखिए। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर क्षेत्र की दो शब्द बोल दिए दीदी, दो शब्द बोल दिए। मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही हैं तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। स्मृति ईरानी से कुछ सीखने को तैयार नहीं है ये मोहतरमा उनकी गलतियों से। तो जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हर गुजरते दिन के साथ उनका जो राजनीति का स्तर है वो गिरता जाता है। और वो भूल रहे हैं कि आप राहुल गांधी पर जितना हमला बोलोगे उनका मुकाम उतना बढ़ने वाला है। क्योंकि अब जनता समझ रही है कि पिछले 14-15 सालों में राहुल गांधी पर किस तरह से पहले उन्हें पप्पू बनाया गया, फिर उन पर निशाना साधा गया, उनकी हर चीज को गलत ढंग से पेश करके फेक न्यूज सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में है तो वो राहुल गांधी के बारे में है। याद है, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। राहुल गांधी के उस बयान को गलत ढंग से न सिर्फ उई उई पुई पुई संबित पात्रा ने पेश किया, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया, जबकि यह बयान उनका अपना था, फिर भी यह सब हो रहा था। तो देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय इस तरह से हमला किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की फोटोशॉप राजनीति तो सामने उभर कर आ ही रही है। ऊपर से आप झूठ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, अहंकार। यही कंगना थी, याद कीजिएगा। आपको याद है विक्रांत मैसे 12th फेल के जो एक्टर हैं, उन्हें कॉकरोच बताया था इस मोहतरमा ने। और 12th फेल जो है वो पिछले साल की सबसे बड़ी हिट में शुमार हुई। और कंगना की सारी फिल्में डब्बा हो चुकी हैं, कोई देखने नहीं जाता है। आने वाली फिल्में डब्बे से बाहर आ जाएं, वही बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और वो भी डब्बे से बाहर इसलिए निकलेंगी क्योंकि आप प्रोपेगेंडा फिल्में बनाती हैं। आप इंदिरा गांधी की आलोचना करने के लिए इमरजेंसी ला रही हैं, और उसमें भी ट्रेलर्स में इतनी वाहियात एक्टिंग कर रही हैं। आप कॉमेडी कीजिए ना, आप कॉमेडी कीजिए, क्यों सीरियस एक्टिंग कर रही हैं? आपसे एक्टिंग नहीं बन रही है। आप राजनीति के नाम पर भी सिर्फ एक ट्रोल बनी हुई हैं। वरना इस फोटोशॉप तस्वीर को पेश करने की क्या वजह है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यह किस तरह की राजनीति है, बिल्कुल भी समझ से परे है। मगर यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बन गया है। राहुल गांधी पर हमला बोलिए, बिल्कुल बोलिए, उन्हें कटघरे में रखिए। कुछ मुद्दों पर जिस तरह से वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, उन्हें कटघरे में रखिए। इंडिया गठबंधन के राज्यों में जो अपराध होते हैं, राहुल गांधी अमूमन उस पर चुप रहते हैं। कटघरे में रखिए, सवाल कीजिए। मगर मुद्दों पर हमला करने के बजाय भाजपा इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें करती हैं। पहले जाति पर हमला करना, जैसा कि माननीय गोली मारो ठाकुर ने किया, और फिर इस तरह से उनकी फोटोशॉप तस्वीर को पेश करना। बाज आइए, किसी को दिलचस्पी नहीं है इस तरह की घटिया और गंदी राजनीति में। मुद्दे पर खेलिए, समझे? अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।